हरे 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 राम 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 हरे हरे। यहाँ 3-4 दिन तक चैतन्य महाप्रभु की कथा होगी और कथा का विषय यहाँ मंदिर के तरफ से ही निर्धारित किया गया है। हमारा सिलेक्शन नहीं है, लेकिन मंदिर के तरफ से जो निर्धारण है वो मध्य लीला के 13वें अध्याय के श्लोकों को प्रस्तुत करना है। लेकिन केवल श्लोक प्रस्तुत करने से तो उतना समझ में नहीं आएगा जब तक परिप्रेक्ष्य को नहीं समझेंगे। हम लोग पूरे अध्याय को कवर करने का प्रयास करेंगे, कहीं कहीं विस्तार किया जाएगा, कहीं कहीं संक्षेप किया जाएगा। लेकिन अब मैनेजमेंट का प्रस्ताव है कि श्लोकों को समझाना है, तो भाई हम तो मैनेजमेंट के अनुसार चलेंगे। किसी किसी को कुछ कठिनाई होगी, अब कंप्लेन जो करना हो फेस्टिवल कमेटी में डालिएगा। और बहुत ही सरस श्लोक हैं, ध्यान से सुनने से बहुत आनंद आएगा। यहाँ के एक वरिष्ठ भक्त हैं सुरोत्तम प्रभु, वे कहते हैं कि महाराज ये शब्द मत बोलिए कि समय नहीं है। कभी ऐसे बोलिए कि ये न कहना पड़े, पूरा विस्तार से उसको समझाइए। हो सकता है कि एकादश श्लोक को हम लोग विस्तार लेंगे। उत्तम श्लोक आ गए। ठीक है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 श्लोक 1। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सह जीयात् कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्त यह येन आसीत् जगतां चित्रं जगन्नाथः अपि विस्मितः स जीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रे ननर्तयः येनासीत् जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः स जीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रे ननर्तयः येनासीत् जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः कृष्ण चैतन्य साजियात् कृष्ण चैतन्य
श्रीरथाग्रेण नर्तया येन आसीत् जगतां चित्रम् जगन्नाथोऽपि विस्मृता सजीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रेण नर्तयः येनासि जगतां चित्रम् जगन्नाथोऽपि विस्मितः। माता जी सह वे जीयात दीर्घायु हों कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रथ अग्रे श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे ननर्त जिन्होंने नृत्य किया यह जिसने जेन हुआ आसित जो जगता सारे जगत को चित्रम आश्चर्य जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ अपि भी विस्मित चकित हुए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आप लोग चैतन्य महाप्रभु से परिचित हैं। जैसा भक्त लोग दिख रहे हैं, अधिकांश व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु से परिचय रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अधिक समय या सन्यास के बाद अधिक समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत हुआ। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव बड़ा प्रसिद्ध है। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के वृंदावन आना चाहते थे। सन्यास ग्रहण किए तो बार बार एक श्लोक बोलते थे भिक्षु गीत का, और अपने मन में संकल्प दोहरा रहे थे कि अब तो मैं सन्यास ले लिया, अब वृंदावन गया, वृंदावन जाऊंगा और निभृत बसिया एकांत में रह करके कृष्ण का भजन करूंगा। लेकिन माँ सची प्रस्ताव रखी कि बेटा यदि जगन्नाथपुरी वृंदावन न जाकर के जगन्नाथपुरी जाता तो अच्छा था। उसका कारण था कि माँ सोच रही थी कि वृंदावन चला जाएगा तो इसका कोई वार्ता नहीं मिलेगा, लेकिन जगन्नाथपुरी रहेगा तो इसकी वार्ता मिलती रहेगी। कारण यह था कि जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा प्रसिद्ध था और नवद्वीप से भी भक्त लोग जाते थे।
लगभग प्रत्येक साल जाते थे तो माँ सची के मन में विचार था कि भक्त लोग जाएंगे तो कम से कम समाचार तो बतलाएंगे आकर के, और इसी उद्देश्य से वह कह दी कि वृंदावन के बजाय जगन्नाथपुरी जाए तो अच्छा है। क्योंकि उसके पहले चैतन्य महाप्रभु माँ की स्थिति को देख करके स्पष्ट शब्दों में कहे थे कि माँ, यद्यपि मैं जैसे तैसे संन्यास ले लिया हूँ, लेकिन यह शरीर तुम्हारा है, तुम जन्म दी हो, पालन पोषण तुम की हो, तो तुम जहाँ कहोगे वहाँ रहूँगा, जो कहोगे वह करूँगा, तुम इतना विकल मत हो। वो चैतन्य महाप्रभु प्रस्ताव दिए थे, लेकिन माँ विचार करने लगी कि यह बात नितांत सत्य है कि निमाई हमारे आँख के सामने रहेगा तो हमको बहुत संतोष रहेगा, लेकिन इसके साथ कठिनाई थी कि अब तो यह सन्यास ले लिया है, और सन्यास के बाद यदि घर में जा कर के रहेगा तो लोग इसकी शिकायत करेंगे, निंदा करेंगे। कोई व्यक्ति सन्यास आश्रम में प्रवेश कर गया, सन्यास दीक्षा ले लिया और पुनः अपने परिवार में जाकर के अपने पत्नी के साथ रहता है, तो उसको वैसे बुरा माना जाता है जैसे कोई भोजन किया, उल्टी हो गई और फिर उल्टी को खाने लगे। एक बार उल्टी कर दिया और उसको फिर खाने लगे तो बहुत घृणित कार्य है ना। और उसी प्रकार सन्यास ग्रहण करके और अपने पत्नी के साथ रहना तो बहुत घृणित माना जाता है। उसको सन्यासी नहीं, वांतासी कहते हैं। वो उल्टी किया हुआ चीज़ खा रहा है। तो माँ सची विचार कर रही थी कि यदि घर में ये जाता है तो हमको तो संतोष रहेगा, लेकिन दूसरे लोग शिकायत करेंगे और अपने बेटे की शिकायत हमसे सहन नहीं होगा। कोई ऐसा कहेगा कि वांतासी हो गया तो हमारा तो हृदय फट जाएगा। और भक्तों से प्रस्ताव रखी कि निमाई यदि वृंदावन के बजाय जगन्नाथपुरी जाता तो अच्छा था। दो कारण था, लोग रथ यात्रा में जाएंगे तो समाचार मिलेगा, या कभी उसकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई तो उसका दर्शन भी हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु माँ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यद्यपि हो सकता है कि बाहरी कारण है। जगन्नाथपुरी रहने का एक और भी विशेष कारण था कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार के विषय में अब पढ़ेंगे तो उनके अवतार के कई एक हेतु दिया गया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण हेतु है राधा रानी के भाव का आस्वादन करना। और उसमें भी जब राधा रानी कृष्ण के विरह में है और उस समय जो भाव उनके मन में आता है तो उस भाव का आस्वादन करना चाहते थे। तो चूँकि विप्रलम्ब भाव का, विरह भाव का आस्वादन करना चाह रहे हैं, उसी के लिए अवतार ग्रहण किए हैं, तो उसके लिए जगन्नाथपुरी अच्छा परिवेश प्रदान करता है। क्योंकि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है तो द्वारका ही माना जाता है, तो वहाँ से कृष्ण को देख करके विप्रलम्ब भाव का आस्वादन अधिक होगा। तो विप्रलम्ब भाव के आस्वादन के लिए वो स्थान उपयुक्त लग रहा था, और इसलिए भी माँ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। द्वारका और वृंदावन दोनों वहाँ सुलभ है। ये सब बातें आगे इसी अध्याय में आएंगी, हम लोग वहाँ विचार कर लेंगे। तो रथ यात्रा का उत्सव वहाँ के लिए प्रसिद्ध है।
बहुत दिन से चल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु भी उस यात्रा में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे। रथ यात्रा में नवद्वीप के भक्त लोग जाते थे, उनके साथ मिल करके सेवा करते थे और यात्रा में भाग लेते थे। तो यहाँ इस अध्याय में उसी का वर्णन है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ग्रंथ के रचयिता हैं, तो कोई भी अध्याय प्रारंभ करने के पहले अध्याय के मुख्य बात को एक श्लोक में लिख देते हैं। तो यही अध्याय के उपक्रम का श्लोक है। तो कह रहे हैं कि सह जीयात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्तय। सह वे प्रसिद्ध सबसे विलक्षण कृष्ण चैतन्य जीयात। जीयात का एक अर्थ है कि दीर्घायु हों, जैसा प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिख रहे हैं, और एक अर्थ है कि उनका जय जयकार हो। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जय जयकार कर रहे हैं, उनका जय बोल रहे हैं। देखिए हम लोग भी जय बोलते हैं, नमस्कार करते हैं। तो जय बोलना और नमस्कार करना दोनों लगभग बराबर है। अब सिरे का अंतर है। नमः हम झुकते हैं, हम अपने तरफ से भगवान के चरणों में झुकते हैं। और जय का अर्थ होता है उत्कर्ष। जय बोलने का अर्थ है कि उनका उत्कर्ष है। और जय बोलते हैं तो उनके उत्कर्ष को, उनके बड़ाई को स्थापित करते हैं, और झुकते हैं तो अपने दीनता को स्थापित करते हैं। तो दोनों का सेंस एक है। जय बोलने का यही अर्थ है कि हम उसके बड़ाई को, उसके महिमा को स्वीकार कर रहे हैं, हम उसके आगे नगण्य हैं, अपने हीनता को स्वीकार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य जीयात, श्री कृष्ण चैतन्य का जय हो। और उनके विषय में कह रहे हैं कि श्री रथाग्रे ननर्तय। जो श्री रथ के आगे नृत्य किए। और हम लोग और किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, और एक तरह से यह एक वो यांत्रिक जैसा हो गया है, मैकेनिकल फ्री जोड़ देते हैं, बहुत भाव में अंतर नहीं आता है। लेकिन यहाँ जो फ्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रथाग्रे ननर्तय, रथ के आगे जो नृत्य किए। लेकिन यह नहीं कहे फ्री रथाग्रे, जिस रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं और रथ बहुत सुंदर है। फ्री रथाग्रे मतलब बहुत सुंदर रथ के आगे नृत्य किए। और जेनासित जगताम चित्रम, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ देव के रथ के आगे नृत्य कर रहे हैं। और जगताम चित्र, जगत के लिए परम आश्चर्य हो गया, ये विचित्र हो गया। जगताम जगत के लिए विचित्र है। जगत के लिए विचित्र इसका अर्थ है कि इस संसार में जो भी लोग हैं, जगत मतलब जगत में रहने वाले लोग, तो उनके लिए यह परम आश्चर्य था। सब लोग मुग्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए चैतन्य महाप्रभु के रथ नृत्य को देख करके। और कह रहे हैं कि दुनिया के लोग तो आश्चर्य में पड़े। एक बात है, जगन्नाथों पे विस्मित, जो सारे संसार के लोगों के स्वामी हैं, वह भी विस्मित हो गए, वह भी आश्चर्य में पड़ गए।
तो इसमें दो तथ्य, इस श्लोक में दो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। फ्री रथाग्रे न नर्तया, सुंदर रथ के सामने नृत्य किए। रथ का वर्णन आगे कृष्णदास गोस्वामी किए हैं। और जगन्नाथोपि विस्मित, स्वयं जगन्नाथ जी भी चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देख करके विस्मित हो गए। तो इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का नृत्य एक विशिष्ट विषय है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसके साथ ही चैतन्य महाप्रभु के मन में जो जो भाव उदित हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं, तो कई एक भाव उदित हो रहा है और उस भावों का प्रस्तुतिकरण किया गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, नित्यानंद की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो, और भी जो भी गौड़ भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं, सबका जय हो। जय श्रोतागण सुन करी एक मन, श्रोताओं का भी जय जयकार कर रहे हैं। श्रोता का बहुत महिमा है। खास करके कोई ग्रंथ लेखन कर रहा है तो श्रोताओं को उत्साहित करता है। यह मंगलाचरण का एक विधि है। श्रोता का बहुत भारी महत्व है। तो श्रोताओं का भी सम्मान करना चाहिए। यहाँ अच्छा आसन दे रहे हैं, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि आसन तक नहीं देते। श्रोता का भी सम्मान करना चाहिए। कोई भी वक्ता हो, जब तक श्रोता नहीं मिलते हैं तो उसका ज्ञान नहीं उभरता है। खूब अच्छे वक्ता है, लेकिन कहीं श्रोता उसके अनुरूप नहीं मिले, नहीं बोल पाता है। बहुत भारी कठिनाई होती है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने श्रोताओं का जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन एक बात उनको कह भी रहे, निर्देश भी दे रहे हैं कि सुन करी एक मन। भाई जय जयकार तुम्हारी हो, लेकिन सुनने में एक चीज ध्यान रखना है, एकाग्र होकर के सुनना है। अब जितने देर तक पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मन को एकाग्र करके। और कह रहे हैं कि रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। भाई इसको ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने पर कई एक बातों का अनुभव होता है। ऐसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत लाभ है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ते हैं तब कई एक फैक्ट, कई एक तथ्य हृदय में अंकित होता है। हम तो कई एक बार पाठ किए हैं चैतन्य चरितामृत का, लेकिन श्री रथाग्रे, अब श्री शब्द पर तो कभी ध्यान नहीं दिया था। अब इस बार श्लोक की व्याख्या करनी है तो पढ़ रहा हूँ तो ध्यान गया। और ध्यान से सुनने को कह रहे हैं। रथ यात्रा है नृत्य प्रभु परम मोहन। कह रहे हैं कि रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य कर रहे हैं वो परम मोहन है। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य भी परम मोहन है और चैतन्य महाप्रभु भी परम मोहन है। यहाँ जगन्नाथ जी हैं,
लेकिन मंदिर का नाम तो जगन्नाथ जी के नाम से नहीं है ना, राधा मदन मोहन जी। कामदेव बहुत सुंदर माने जाते हैं, उनको मदन कहते हैं, लेकिन कृष्ण को देख करके वे भी मूर्छित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, तो इसलिए कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। तो कृष्ण ब्रज में हैं तो मदन मोहन है। लेकिन अब वही कृष्ण जगन्नाथपुरी में है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, तो मदन मोहन ही नहीं रह गए, क्या हो गए? परम मोहन। परम मोहन इस अर्थ में कि जगन्नाथ जी भी मोहित हो रहे हैं। तो भी ऐसा क्यों हो रहा है? जगन्नाथ जी से तो अभिन्न है। अब देखिए, कृष्ण का स्वरूप ही ऐसा है, विस्मापनम स्वस्य। कृष्ण खुद ही विस्मय में पड़ जाते हैं अपने रूप को ही देख करके, अपने सौंदर्य को देख करके। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उसका एक उद्देश्य अपने माधुर्य का आस्वादन करना। कभी कभी वे अपने रूप को देखते थे। नंद भवन में तो अच्छा अच्छा मणि लगी हुई, अच्छी अच्छी मणियाँ हैं, और उस मणि में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का प्रतिबिंब फलित होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ ग्रेनाइट है या इवन संगमरमर अच्छा पॉलिश किया गया है, उसमें भी रूप दिख जाता है। हम लोगों के गांव में जो मंदिर है, और डीटी रूम में कुछ दूर तक संगमरमर लगाया गया है। अब संगमरमर अच्छा पॉलिश था तो मंदिर में लेटे हुए हैं, और कौन बस रोड पर जा रहा है वो दिख जाता था। उस संगमरमर में मैंने रोड के विपरीत साइड में आँख है, भगवान के तरफ है, लेकिन अब उस संगमरमर में वो दिख जाता है कौन रोड पर बस जा रहा है। नंद भवन में तो भगवान विस्मय में पड़ जाते हैं। वहाँ हैं कभी कभी, अब माखन के चोरी करके जाते हैं, तब तक उसमें उनका प्रतिबिंब दिख जाता है। इतना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता है कि कभी कभी तो शंकित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी एक श्लोक उद्धृत किए हैं, इस समय हमें सहसा याद श्लोक नहीं आ रहा है, लेकिन अब भगवान मक्खन ले करके चोरी करके चले, और तब तक एक पिलर में, स्तंभ में वो देख रहे हैं कि एक दूसरा कोई भी दिख रहा है। अब तो बड़ा भयभीत हो गए कि ला, ये तो मैं अपने तरफ से तो एकदम छिप करके आया, लेकिन या तो एक कोई देख लिया, यहाँ तो कोई उपस्थित है, अब ये तो बतला देगा। तब उसके नज़दीक जाते हैं और कहते हैं कि देख भाई, हमको कहना मत, चोरी जरूर किया हूँ लेकिन हम आधा तुमको दे देते हैं, 50-50 कर लो, माँ से कहना मत। तो ऐसे हाथ बढ़ाते हैं, तो उधर से भी वो हाथ बढ़ाता है। अब उसकी वो व्याख्या करते हैं कि तो 50-50 कर रहा है, तू ही 50 ले ना। अब भगवान ऐसा अनुभव कर रहा है कि वो तो खुद देने को तैयार है, ये लगता है कि 50 पर राजी नहीं है, तो पूरा माखन गिरा देते हैं। साला 50 पर नहीं तो पूरा ले लो, लेकिन माँ से कहना मत, तुम ही रखो। तो हम यह कह रहे हैं कि नंद भवन में ऐसे ऐसे पत्थर है, शीशा है कि प्रतिबिंब फलित होता है। और कृष्ण जब अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं, इतना सौंदर्य है।
विस्मापनम स्वस्य। स्वस्य का अर्थ है कि अपने, अपने का कि अपने स्वरूप के लिए भी विस्मापन। जो दूसरे भगवत स्वरूप है, महाविष्णु इत्यादि, वे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। या स्वस्य का अर्थ है कि खुद आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के जो अतरंग कारण है अवतार के, उसमें एक है अपने माधुर्य का आस्वादन करना। उनको आश्चर्य था अब कैसे इसका आस्वादन करें, तो राधा रानी के भाव को ग्रहण किए। तो हम यह कह रहे हैं कि ब्रज में वे मदन मोहन है, परम सुंदर है। लेकिन अब थोड़ा विचार कीजिए कि सौंदर्य तो है ही है और राधा रानी के भाव का जोग हो जाता है। कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, तो मदन मोहन तो है ही है, लेकिन अब राधा रानी के भाव का जोग हो जाने से वे परम मोहन हो जाते हैं। उनका माधुर्य और बढ़ जा रहा है। सिद्धांत समझ रहे हैं ना? और परम मोहन, वे परम मोहन है। और मदन मोहन से भी एक डिग्री आगे बढ़ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। जो हो कह रहे हैं कि आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। जगन्नाथ जी बीमार होने की लीला करते हैं। गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा पानी से स्नान करा देते हैं और उनको कोई एक कठिनाई आ जाती है। पति बीमार होता है तो पत्नी की चिंता बढ़ जाती है उसका काम भी बढ़ जाता है। और भगवान बीमार हो गए तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। और कंट्रोल करने का तो हमेशा भावना है, लेकिन अब तो अवसर मिल गया, अब पूरा पूरा कंट्रोल करती हैं ऐसे ही कंट्रोल करती रहती हैं, क्या क्या कहती रहती हैं। अब तो बीमार हो गए तो पूरा अधिकार हो गया डांट डपट करने का। तो अब किसी से नहीं मिलना है, कोई प्रोग्राम नहीं अब बीमार है कहाँ जाएंगे तो अब लक्ष्मी जी के साथ एकांत में रहते हैं। बीमार हैं, लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, लेकिन 2 सप्ताह बीतने के बाद अब गृह मंत्रालय से परमिशन लेते हैं कुछ भक्तों से मिल लेने दो तो अब रथ यात्रा का दिन तो निर्धारित है। और अनवसर काल में जब भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो भक्त लोग बहुत व्याकुल रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो अलालनाथ चले जाते थे, बहुत व्यग्र रहते थे। अब भगवान का दर्शन होने वाला है, नयनोत्सव होने वाला है, तो उत्साह है। तो कह रहे हैं कि आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, बहुत तत्परता के साथ रात्रे उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। वो रात्रि में ही उठ गए। अब इतना उत्साह है, दर्शन की लालसा है कि जो जगने का टाइम है उसे पहले ही जग करके और अपने साथियों के साथ स्नान इत्यादि करके वे तैयार हो गए। जो भी प्रातःकालीन कृत्य होता है उसको करके स्नान करके वे तैयार हो गए। और पांडु विजय देखिवारे करिला गमन, जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। और वे पांडु विजय के लिए चल दिए। करिला गमन, पांडु विजय देखिवारे, पांडु विजय देखने के लिए। वे पांडु विजय क्या होता है तो कह रहे हैं जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़ करके और रथ पर बैठते हैं यात्रा के लिए, तो उसी को पांडु विजय कहते हैं। ऐसे पांडु विजय उड़िया शब्द से लिया गया है। वो छोटा बच्चा है तो खड़ा होता है तो पीछे से कुछ सपोर्ट देते हैं,
उसको चलना है तो कुछ सपोर्ट देते हैं, कभी कमर पकड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, या कभी रस्सी पकड़ा करके, लकड़ी पकड़ा करके ऐसे बच्चे को चलाते हैं। और इसी को प्रहस्ती कहा जाता है, हाथ का सपोर्ट देते हैं या जो हो। और उड़िया में वही अब विकृत हो करके पांडु हो गया। और पांडु विजय का अर्थ है भगवान को सहारा दे करके अपने आसन से, उनके आसन से रथ तक लाया जाता है, तो इसको पांडु विजय कहते हैं। और ये रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस कृत्य का संपादन, इस उत्सव का संपादन बड़े उत्साह के साथ भक्त लोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन, अपने सिंहासन को छोड़ करके और यात्रा के लिए आते हैं, इसी को पांडु विजय कहते हैं। आपन प्रताप रुद्र लैया पात्र गण महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। वहाँ के राजा प्रताप रुद्र हैं, वे भी अपने परिकरों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ वहाँ उपस्थित हैं। अब चैतन्य महाप्रभु जब अपने लोगों के साथ वहाँ आते हैं तो राजा खुद ही चैतन्य महाप्रभु का सत्कार करते हैं, उनका सहयोग करते हैं दर्शन में, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो राजा उपयुक्त जगह प्रदान कराते हैं, सुलभ कराते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ठीक से दर्शन कर सके, या अपने सहयोगियों को कुछ सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। चैतन्य महाप्रभु को तो स्थान मिल भी जाएगा, जो उनके साथ हैं तो उनकी जरूरत पड़ती है ना। कभी कभी तो देखा जाता है कोई सन्यासी है तो उसका प्लेट तो मार कितना कटोरी ला करके लगा देते। अब उसके साथ है तो अभी उसके विषय में सोचे भी नहीं है हम बाद में सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि राजा और चैतन्य महाप्रभु के लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं। देखिए, अब जो व्यक्ति उसके साथ है उसकी उपेक्षा कीजिए तो मुख्य व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती। वे उसका भी सत्कार करेंगे तब संतुष्टि होगी ना। अब कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसको पशु नहीं समझ लेना चाहिए। पशु के स्वभाव में है घास डाल दिए वो खाना शुरू कर देगा। तो ऐसा कोई विवेकी व्यक्ति नहीं करेगा ना। भाई जिसको साथ में लाया, जिसके साथ है, तो उसको भी भोजन देंगे तब वो खाएगा ना। तो कभी कभी लोग भूल कर देते हैं। सन्यासियों के प्रति इतना आदर की भावना है, ये प्लेट बना करके ला देते हैं, उसके साथ वालों को सोचे ही नहीं। पंखा चल रहा है, सबसे ठंडा हो जाए तो खाओ हम लोगों का तो रोज का ही अनुभव है हाँ, पहले महाराज जी को बैठाइए, महाराज जी को सबसे पहले पत्तल आएगा, सब चीज पड़ जाएगा। जाड़ा का दिन है फिर भी भात दाल पड़ गया महाराज जी तो पशु स्तर के नहीं हैं कि घास पड़ा और खाना प्रारंभ कर दिए। भाई कोई साधु है तो साधु का भी शिष्टाचार है। दूसरे जगह तो सब चीज पत्तल में आ जाता है, सबके पत्तल में आ जाएगा तब जयकार शुरू होता है और 10-15 मिनट जयकार शुरू होता है लगता है, और तब सब प्रारंभ करते हैं। जो हम यह कह रहे हैं कि प्रताप रुद्र सबका ध्यान रख रहा है। अब अकेले सब नहीं कर सकते तो अपने लोगों को भी लगाए तो
अपन प्रताप रुद्र लैया पात्र गण महाप्रभुर गणे कराए विजय दर्शन अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। और जो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और भी, तो बड़े ही आराम से, बहुत शांति से, सुखपूर्वक जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। बलिष्ठ दैतागण जिन मत हाथी जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। और जो दैतागण हैं बड़े शक्तिशाली हैं, जैसे कोई मतवाला हाथी हो तो वैसे वे उत्साहित हैं, उनके शरीर में शक्ति है और वे जगन्नाथ जी का विजय करा रहे दैता लोग। एक चीज ध्यान देने का है कि दैता बहुत निम्न जाति के होते हैं, क्या सबर उस जाति के हैं। लेकिन भगवान जब अनवसर काल में हैं तो उनको सेवा का अवसर मिलता है। और भगवान सबके हैं, जाति पाति का बहुत भेदभाव नहीं करते। अपनी इच्छा होने से, निष्ठा होने से भगवान सबको सेवा का अवसर देते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए ये दैता बहुत निम्न स्तर के होते हैं, लेकिन इनको सेवा का अवसर मिलता है। यही लोग भगवान को वहाँ से उठा करके, आसन से उठा करके रथ तक लाते हैं। कतक दैता करे स्कंध आलम्बन कतक दैता धरे श्री पद्म चरण। अब भगवान को उठाना है, जगन्नाथ जी को उठाना है तो कई एक दैता मिल करके उठाते हैं। कोई कंधे पर सपोर्ट दे रहा है कहीं गिर न जाए, कोई चरण को पकड़ रहा है, कई एक लोग मिल करके उठाते हैं। और कटी टट्टे बद्ध दृढ़ स्थूल पट डोरी दुई दे के दैता गढ़ उठाए तहा धरी। जगन्नाथ जी का वजन होता है, बहुत भारी है, तो एक व्यक्ति नहीं उठा सकता, हो सकता 2-3 व्यक्ति भी नहीं उठा सकते। तो उठाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। उनके कमर में पट डोरी बांधा जाता है। अब डोरी बांध दिए तो कई एक लोग उस डोरी को पकड़ करके उठाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देना चाहिए, क्या शब्द दे रहा है? डोरी नहीं, पट डोरी। अब डोरी बांधना हो तो जिसको ज्ञान नहीं है वो ले करके तार का डोरी बांध देगा। अब तांत का या स्टील का डोरी ला करके बांध दीजिए तो उसे कष्ट भी होगा ना, दबाव पड़ने से कष्ट होता है। पट डोरी, पट डोरी का अर्थ है कि रेशम का जो मुलायम वस्त्र है तो उसी के वस्त्र का ही डोरी बना देते हैं। वस्त्र का छोटा छोटा मैंने पतला कम चौड़ाई का टुकड़ा बना करके उस रस्सी बना देंगे ना, जैसे पटुआ से रस्सी बनाते हैं तो कपड़ा से भी रस्सी बना दिया जाता है। तो पट डोरी का अर्थ है कि जो कपड़ा से रस्सी बनाया गया, और कपड़ा भी देह करके रेशम का वस्त्र जो मुलायम हो तो उसका डोरी बनाते, उसको पट डोरी कहते हैं और उसको बांधते हैं। अब उसको उठाने से तो कष्ट नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि कटी टटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट डोरी दुई दे के दैतागण उठाए तहा धरी। दोनों तरफ से दैता लोग पकड़ लेते हैं, बैलेंस बना करके जगन्नाथ जी को उठाते हैं कि उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने और एक तुली हैता त्वरा आर तुली आने। अब जगन्नाथ जी को उठा लिए तो ऐसा नहीं कि एक बार उठा करके रथ पर बैठा देते, बीच बीच में तोशक जैसा बना करके रखते हैं। तो एक जगह से उठाए तो दूसरे आसन पर रखते हैं। वो बहुत गद्दा जैसा आसन होता है। लेकिन कह रहे हैं कि एक तुली हैते
त्वरा आर तुली आने, वो जल्दी से यहाँ रखते हैं, फिर उठा करके दूसरे तोषक पर ले जाते हैं। तो प्रभु पदा घाते तुली है खंड खंड, तुला सब उड़ी जाए शब्द है तो प्रचंड। अब जगन्नाथ जी को जिस तोषक पर, जिस आसन पर रखते हैं, और इतना उनका वजन है कि डालने से वो तोषक ही खंड खंड हो जाता है, फट जाता है। और इतना तेजी से प्रेशर बनता है कि जब फटा तो उधर से रुआ उड़ने लगता है। इसको कह रहे हैं कि तुला सब उड़ी जाए शब्द है प्रचंड, और फटने से चर का शब्द भी निकलता है। और इतना अब तेजी से दबाव बढ़ता है कि कहीं से रुआ उड़ने लगता है आकाश में। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपन इच्छाएं चले करिते बिहारे। अरे तो विश्वम्भर हैं, पूरे विश्व को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, या विश्व का भरण पोषण वे करने वाले हैं। अब उन पर किसका कंट्रोल है? कौन उनको चला सकता है? वे तो अपने इच्छा से विहार करने के लिए निकलते हैं, किसी दूसरे के ले जाने से वे नहीं जाते हैं। उनकी अपनी इच्छा है और इसलिए वे विहार के लिए निकलते हैं। वो कह रहे हैं कि अब जगन्नाथ जी इधर आ रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं। पांडव विजय हो रहा है तो कई एक प्रकार के वाद्य बजते हैं, वाद्य बज रहा है और चैतन्य महाप्रभु बड़े जोर से मणिमा मणिमा ऐसे पुकार रहे हैं। मणिमा उड़ीसा का शब्द है, उड़िया भाषा का शब्द है। और इस समय हम लोग इसको महामहिम जैसा मान सकते हैं। जैसे हिंदी में राष्ट्रपति के लिए या और लोगों के लिए प्रयोग करते हैं महामहिम, सबके लिए प्रयोग नहीं करते हैं। प्राय हम देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए, उसी तरह ये मणिमा बहुत आदर का शब्द है और ये सामान्य लोगों के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। और चैतन्य महाप्रभु अपने तरफ से जोर से ही मणिमा मणिमा ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन इतना बाजा बज रहा है कि वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। कह रहे हैं कि तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवन, सुवर्ण मार्जनी लैया करे पथ सम्मार्जन। और अब रथ पर आरूढ़ हुए या आरूढ़ हो रहे हैं तो प्रताप रुद्र जो राजा हैं तो खुद ही झाड़ू ले करके और पथ की सफाई कर रहे हैं, उसका मार्जन कर रहे हैं। चंदन जलेते करे पथ निषेचने, तुच्छ सेवा करे बसी राज सिंहासने। कह रहे हैं कि सफाई करके और चंदन के जल से छिड़काव करते हैं, सुगंधित करते हैं, पथ को सिक्त कर देते हैं। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी टिप्पणी दे रहे हैं कि यद्यपि वे राजा के पद पर हैं लेकिन तुच्छ सेवा कर रहे हैं। उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपार भाजन। उनका पद बहुत बड़ा है राजा का, लेकिन सेवा बहुत तुच्छ कर रहे हैं और इससे वे घाटा में नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ जी की कृपा सदैव बनी रहती है। सेवा करने से कोई संतुष्ट होता है और बड़े बड़े लोग भी तुच्छ सेवा करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रताप रुद्र की परंपरा आज भी है। हम लोग देखते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में कि एक एक से धनी लोग हैं, लेकिन अब जहाँ आवश्यकता है भगवान की सेवा करते हैं। कई एक लोग हैं कि उनका फैक्ट्री है, एजेंसी है, वहाँ सब ऑफिस का काम मैनेजर कर रहा है और वे आकर के मंदिर के किसी काउंटर पर खड़े हो जाते हैं। वो यहाँ पुस्तक के बिक्री कर रहे हैं, प्रसाद का बिक्री कर रहे हैं।
और मैं तो देखा हूँ कि कई एक व्यक्ति हैं कि उनका कई एक शहर में घर है और कई एक जगह काम है, फैक्ट्री है, लेकिन वे लोग आ करके और कृष्ण हाल में थाली धोने लगते। प्रकट में देखा, वे थाली धोते। तो बड़ा व्यक्ति अपना अभिमान त्याग करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। अभिमान धारण करने से वो भक्ति में अवरोध उत्पन्न कर देता है। प्रहलाद महाराज इस बात को कहे हैं कि कोई तुच्छ परिवार में जन्म लिया है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो खुद तो पवित्र होगा ही, दूसरे को पवित्र कर सकता है। और कोई ब्राह्मण कुल में ही जन्म लिया है लेकिन अभिमान से युक्त है, वो खुद भक्ति ही नहीं करेगा, अपने खुद ही पवित्र नहीं होगा, दूसरे को क्या पवित्र करेगा। वो अभिमान भक्ति का बाधक है। वो प्रताप रुद्र इसका त्याग करके तुच्छ सेवा कर रहे हैं और इसलिए जगन्नाथ कृपा भाजन, वे जगन्नाथ देव के कृपा के पात्र हैं। महाप्रभु सुख पाइल से सेवा देखीते, महाप्रभु कृपा होइल से सेवा होइते। वो चैतन्य महाप्रभु आज देख रहे हैं कि प्रताप रुद्र बड़े भाव से जगन्नाथ जी के सत्कार में पथ मार्जित कर रहे हैं, उसको सुगंधित बना रहे हैं। वो चैतन्य महाप्रभु भी बहुत प्रसन्न हुए और इस सेवा को देख करके वे पिघल गए और उन पर कृपा किए। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और वे स्त्री और विषय मतलब राजा से दूर रहते थे। प्रताप रुद्र की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु से प्रकट हमारा कुछ संबंध बने, उनसे बातचीत हो, हमारी सेवा स्वीकार करे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तैयार नहीं होते थे। लेकिन अब इस सेवा को देख करके इतने पिघले कि वे उनका आलिंगन किए। तो कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी भी प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु भी इस सेवा से प्रसन्न हुए। रथे रसाजनी देखे लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। अब देखिए श्री रथाग्रे, सुंदर रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो यहाँ रथ का वर्णन कर रहे हैं कि रथर साजनी देखे लोके चमत्कार, जैसे रथ को सजाया गया था, रथ के सजावट को देख करके सब लोग आश्चर्य में थे। नव हेममय रथ सुमेरु आकार, रथ के कई एक हिस्सा को सोने से मढ़ा गया था। चमकता हुआ सोना, तपाया हुआ सोना, और उससे वैसा भी चमक रहा था और रथ बहुत ऊंचा था। उसके ऊंचाई के विषय में कह रहे हैं कि सुमेरु आकार, जैसे सुमेरु पर्वत ऊंचा है तो वैसे रथ ऊंचा था। वो सत सत सुचामर दर्पण उज्ज्वल, ऊपर पताका शोभे चांदोआ निर्मल। फ्री रथाग्र, सुंदर रथ सजाया गया है, सैकड़ों सैकड़ों चामर वहाँ है रथ में, सैकड़ों सैकड़ों चमकता हुआ दर्पण है और उसके ऊपर झंडा पताका फहराया गया है। चंदोवा खूब अच्छा टांगा गया है। घाघर किंकिड़ी बाजे घंटा रक्वणित, नाना चित्र पट वस्त्र रथ विभूषित। कह रहे हैं कि विविध प्रकार के उसमें वाद्य भी लगे हुए, घड़ियाल बज रहा है, किंकड़ी बज रही है और घंटा बज रहा है। तो ऐसे कई एक वाद्य भी उसके साथ जोड़े गए हैं, वाद्य बज रहे हैं और रथ को सजाया गया है। नाना चित्र पट वस्त्र रथ विभूषित, रथ को कपड़े से सजाया गया है और कपड़े के विषय में कह रहे हैं कि पट वस्त्र, कोई कपड़ा है तो उस पर सोना का तार या कुछ और पट्टी डाल देते हैं, तो वैसे
कपड़े से रथ को सजाया गया है। और लीलाय चढ़िल ईश्वर रथेर ऊपर आए दुई रथे चढ़े सुभद्रा हल धर। कह रहे हैं कि भगवान लीला के लिए, अपने विहार के लिए रथ पर चढ़े। और 3 रथ है, एक पर बलदेव जी ने, और एक पर सुभद्रा, और एक पर जगन्नाथ जी। अब रथ यात्रा के विषय में कह रहे हैं कि 5-10 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तार संगे क्रीड़ा कैला निभृत बसिया। अनवसर काल में 2 सप्ताह तक लक्ष्मी जी के साथ वे एकांत में क्रीड़ा किए। और ताहार सम्मति लैया भक्त सुख दीते रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करीते। अब 2 सप्ताह के बाद लक्ष्मी जी की अनुमति ले करके, उनसे कह करके, और भक्तों को सुख देने के लिए जगन्नाथ जी बाहर निकल रहे हैं, रथ पर आरूढ़ होकर के बाहर निकल रहे हैं। तो रथ पर चढ़ करके यात्रा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का क्या व्यवहार है, क्या भाव है, इसको हम लोग संध्या के समय सुनेंगे और आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। समय बतला दीजिए, क्या समय है?